सारी गजल मेरी है और ये आप सुनेंगे, ये मैं शायद वहाँ बहर में सुनाऊंगा, गा के नहीं सुनाऊंगा। और पर आपको वर्डिंग में मजा आएगा, और मैंने उसमें हर तरह की टच है, सीरियसनेस का भी है कुछ उसमें, मैंने मजाक भी उड़ाया है सिचुएशन का। और वो पहली लाइन थी कि ये मैखानाए हस्ती का क्या दौर खराब आया, मैखानाए हस्ती का क्या दौर खराब आया, कुल्हड़ में चाय आई पत्ते पे कबाब आया। क्या बात। कुल्हड़ में चाय आई पत्ते पे कबाब आया। ये दौर तो कुछ ज्यादा ही खाना खराब आया, ये दौर तो कुछ ज्यादा ही खाना खराब आया। सबसे है दूर रहना, सबसे है दूर रहना, और मेरे पिया पे शबाब आया। क्या बात। सबसे सबसे है दूर रहना, और मेरे पिया पे शबाब आया। अब यहाँ अगले लाइनों में अपना मजाक उड़ाया गया है कि बीवी को चाहे कॉफी शामों सहर पिलाते, बीवी को चाय कॉफी शामों सहर पिलाते, गैरों से न थी फुर्सत कैसे ये ख्याल आया। क्या बात। बीवी को चाय कॉफी शामों सहर पिलाते, गैरों से न थी फुर्सत कैसे ये ख्याल आया। और बस्ती का हमारी तो कुछ और गजब आलम, बस्ती का हमारी तो कुछ और गजब आलम, घरों में घुस गए हम और चेहरे पे नकाब आया। बहुत अच्छे। घरों पे, बहुत बढ़िया। घरों में घुस गए हम और चेहरे पे नकाब आया। वो आए हैं महफिल में कोई राग नया छेड़ो, वो आए हैं महफिल में कोई राग नया छेड़ो, वो महताब आया वो आफताब आया, वो क्या बात। महताब आया वो बहुत आफताब बढ़िया। आया। बहुत अच्छे। अगला शेर बड़ा फिलोसफिकल है, जिंदगी के ऊपर है कि अब तक हम समझते थे हमसे ही चले दुनिया। रहेजा जी खास तौर पे आप तवज्जो चाहूंगा आपकी कि यस। अब तक हम समझते थे हमसे ही चले दुनिया, सब कैद हैं घरों में कैसे ये रुबाब आया। क्या बात। सब कैद हैं क्या घरों में, बहुत बढ़िया। सब कैद हैं घरों में कैसे ये रुबाब आया। परिंदे भी लबे गाने और तारे जगमगाने, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तारे नजर नहीं आते थे पहले पैंडेमिक में, पैंडेमिक में नजर आने शुरू हुए। परिंदे भी लगे गाने और तारे जगमगाने, लगता है इस जहां में कोई लाजवाब आया। क्या ओ, क्या बात है। लगता है इस जहां में कोई कोई लाजवाब लाजवाब आया। परिंदे भी लगे गाने और तारे जगमगाने, लगता है इस जहां में कोई लाजवाब आया। मैं खाना है हस्ती का क्या दौर खराब आया, कुल्हड़ में चाय आई पत्ते पे कबाब आया। क्या बात। क्या बात है। बहुत खूब विमल जी, बहुत खूब। बहुत खूब। विमल जी की मैंने सारी ऑब्जर्वेशन है मेरी पेंडेमिक के दौरान। एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहता है आपका शायरी में। ऑब्जर्वेशन लेते, नोट कर रहे हो आप। देन यू विल अराइव एट ए कंक्लूजन। क्यों विमल जी? आप तो बीएससी करी हुई है आपने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटेशन, पोएट्री का एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं आप। हाँ, मैं बस वही साइंस का थोड़ा बहुत फायदा उसी में उठा रहा हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ, और नए लोगों से मिलना मेरा शौक है। और ये जब मेरे को घर से निकलना नहीं होता था तो मेरे को इतनी कुड़न होती थी ना, तो वो सारा गुस्सा मैं इसी के अंदर अपना व्यक्त कर देता। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्यों रहेजा सर? मैं ये देख रहा था कि इस पेंडेमिक के बीच विमल साहब ने इतने एक्सपीरियंस किए हैं जिसके अंदर फ्रेंडशिप, रोमांस, सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। क्यों विमल जी? सर ऐसा है ना, और जिंदगी भी साथ ली है, जिंदगी के बारे में भी एनालाइज किया है, रोमांस के बारे में भी एनालाइज किया है, फ्रेंडशिप के बारे में भी एनालाइज किया है, काफी चीजें बहुत। और इन सबको मिला के आपने सब कुछ जो लिखा है, दैट इज वेरी फैंटास्टिक। थैंक यू जी, थैंक यू। राकेश जी?
मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा विमल जी। पहली, जो आपने लॉकडाउन का जो आपने बयान किया है अपनी शायरी में, बहुत शानदार था। और वो जो बेचैनी सी, कसमसाहट सी महसूस कर रहे थे आप, जो आपकी शायरी में भी दिखाई दी हमें। हम लोग सब घरों में कैद हो गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उसी वक्त मुझे एक व्हाट्सएप पे एक कार्टून नजर आया था कि सभी लोग घर में कैद हैं, खिड़कियों में से झांक रहे हैं। खिड़की भी यहाँ भी बंद कर दी गई थी, और नीचे से नजारा क्या देखते हैं कि जानवरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप पिकनिक पे निकला हुआ है उसी सड़क पे, सोसाइटी की सड़क पे। सभी उन सड़कों पे जहां हम लोग घुमा करते थे, वहां पे जानवरों का एक बड़ा ग्रुप पिकनिक मनाने निकला हुआ है। और हम लोग सोच रहे हैं कि ये क्या जमाना आ गया है कि हम लोग कैद हैं और जानवर घूम रहे हैं। तो ये तो पहली बात थी मेरी। और दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहूंगा कि विमल जी का एक शेर, पता नहीं उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा था या मुझे भेजा था। उसमें लिखा था उन्होंने कि लॉकडाउन के टाइम में जब मैं बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकला, तो मेरे जो बाहर के कपड़े थे वो मेरे से गले लिपट कर ऐसे रोए जैसे कितने मुद्दत के बाद मिले हों। विमल जी, आपको याद है, आपने शायद मुझे भेजा था ये बहुत ही शानदार शायरी थी। और आखिरी बात जो आपने लिखी थी अभी बोली, जो कि कुल्हड़ पे चाय और पत्ते पे कबाब आया। तो हाँ जी, जो कुल्हड़ की चाय के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी मैं जैसे इंदौर गया था, तो हम लोग ट्रेन से भोपाल तक गए थे। भोपाल से हम लोगों ने टैक्सी ली थी, हम 3-4 लोग थे। तो वहां बीच में रुके थे चाय पीने के लिए। तो उसने कहा पेट्रोल भरवाना है सर टैक्सी में। तो हमने कहा चलो वहाँ चाय वाला चाय भी पी। तो उसने कुल्हड़ में चाय दी, और उसने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि कृपया चाय कुल्हड़ में ही पीजिए, क्योंकि इस बहाने आपको देश की मिट्टी को चूमने का अवसर मिलता है। वाह, क्या बात। मुझे ये बड़ा पसंद आया ये शेर। तो वही बात विमल जी ने भी लिखी थी, तो बहुत ही थी आपकी शायरी। और ऐसा लगता है कि आप जैसे शब्दों से खेल रहे हैं, कुछ भी रचना कर लेते हैं, बड़ा आसानी से कोई भी नई शायरी बना लेते हैं। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। खिलाड़ी तो हैं विमल जी, खिलाड़ी तो हैं। खिलाड़ी। हाँ जी। उषा मैम, You are calling him खिलाड़ी ना राहुल। खतरों के खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी है। शब्दों का खिलाड़ी है। शब्दों का खिलाड़ी है। That was very funny. ओहो, आगे चलना पड़ेगा अब। अयो, sorry. Actually, sorry. चलो नीलेश, पहले आप चलो नीलेश बोलो उषा मैडम को थोड़ा सा। मैडम तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा राकेश कह रहे थे कि शब्दों से खेलते हैं और इस तरीके से, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि सर जो ट्रू आर्टिस्ट होते हैं उनके दो एट्रीब्यूट्स मैं जरा सामने रख रहा हूँ। कि पहला ये कि काफी कनेक्टिंग होते हैं वो, कि वो सिचुएशन से कनेक्ट करके, क्योंकि वो चीज, वो इमोशन उनके जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज में दिखता है। और दूसरा ये कि एक ट्रू आर्टिस्ट जो होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन पावर काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं तो ही उस चीज से कनेक्ट कर पाते हैं, और तो ही उस चीज को वो अपने राइटिंग में या फिर जो भी वो बोल रहे हैं उसमें प्रेजेंट कर पाते हैं। और इस दोनों में ही विमल सर काफी एक्सेलेंट है, एंड दिस शोज कि वो कितने अच्छे एक आर्टिस्ट है, एक अच्छे परफॉर्मर है। तो एंड जितनी भी चीजें सर आप कहते हैं वो काफी सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन काफी इन डेप्थ होता है और लोग काफी कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज से। तो दैट इज रियली नाइस सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। वेल सेड नीलेश।